हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजेश बब्बर है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही यूनिक टेक्निक यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ये बुक्स में आपको कहीं भी नहीं मिलेगी और बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर टेक्निक है। ये टेक्निक मैं बहुत यूज़ करता हूँ दोस्तों। प्रश्न कुंडली में भी इसको बहुत यूज़ करता हूँ और नॉर्मल जब चार्ट्स देखते हैं उसमें भी बहुत यूज़ करता हूँ। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, उन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं दोस्तों। देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो हमारे ओल्ड एस्ट्रोलॉजर्स थे या जो विलेज एस्ट्रोलॉजर्स थे उन्होंने गुप्त रखी, और ये बहुत विडम्बना है जिसको मैं कहता हूं कि इतना ज्ञान होने के बाद हमारी जो वो नॉलेज थी वो उनके साथ ही लुप्त हो गई दोस्तों। तो ये जो टेक्निक है मैं स्पेशली आपको बताना चाहता हूँ। ये मैंने आसाम तिनसुकिया में एक पंडित जी थे, अभी शायद वो नहीं है, एक्सपायर हो गए हैं, उनसे मैंने ये टेक्निक सीखी थी। और इतनी अद्भुत टेक्निक थी दोस्तों कि मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ज्योतिष में इस तरह के भी कॉन्सेप्ट्स हैं। और आइए ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इस टेक्निक में आपको क्या करना है, इसके लिए आपको डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ और व्यक्ति की एज मालूम होनी चाहिए। तो इसको मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। एक कुंडली जल्दी से हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो जो लोग प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं दोस्तों, वो इस टेक्निक को यूज़ करें, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और इसमें आपको कुछ भी नहीं चाहिए, कोई दशा नहीं देखनी है, कोई आपको टाइम पीरियड नहीं देखना है, खाली आपको व्यक्ति की एज पता होनी चाहिए और उसकी कुंडली आपके पास होनी चाहिए। तो देखिए, ये एक चार्ट है। अब इस चार्ट में आपको करना क्या है, तो जैसे उस पंडित जी ने मेरे से, मैं उन पंडित जी के पास गया, ये 1994 की बात है दोस्तों। उस समय मैं ज्योतिष में बिल्कुल नया था, अभी सीख रहा था, जिसको आप कहते हैं ट्रेनर था, मैं ट्रेनिंग उसमें था, कोई इंस्टीट्यूट मैंने ज्वाइन किया हुआ था, इतनी ज़्यादा मेरे को नॉलेज नहीं थी। तो जैसे ही मैं इन पंडित जी के पास गया, इन्होंने मुझसे एक बात पूछी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ क्या है। इन्होंने मेरी कुंडली बनाई। उनके पास कुछ पंचांग थी, किस तरह का पंचांग था वो आसामीज़ या उस लैंग्वेज में थी, मेरे को मालूम नहीं था। तो कुंडली बनाने के बाद उन्होंने कुछ मेरी प्रेडिक्शंस करी जो बिल्कुल ठीक बैठी, और उन्होंने उसमें कोई दशा या इस तरह का कुछ भी नहीं देखा। तो बहुत मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया और तब उन्होंने मुझे ये टेक्निक जो है बताई, सिखाई, लेकिन बहुत डिटेल में नहीं, और थोड़ा सा मैंने अपने आप इसमें ऐड ऑन भी किया, लेकिन इतना डिटेल में उन्होंने मुझे नहीं बताया। तो जितना मुझे पता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। तो एक एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ, यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। ये रिसेंटली अभी मैंने किसी की कुंडली देखी थी, उस पर मैंने ये टेक्निक लगाई थी। इनका जो बर्थ है वो है 10 जनवरी 1996। टाइम ऑफ बर्थ मैं किसी वजह से यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, थोड़ा सा मैं गुप्त रख रहा हूँ। हालांकि उन्होंने मुझे परमिशन तो दी है, लेकिन उसके बाद भी मैं चाहता नहीं हूँ कि कुंडली उनकी शेयर हो। तो देखिए, 66 का बर्थ है, तो अराउंड 50 ईयर्स के आसपास है। ये 10 फरवरी को 55 ईयर्स के हो गए और 56th ईयर इनको लगा है। तो आपको क्या करना है, कुंडली में सारे प्लैनेट्स जहाँ पे हैं वहाँ प्लेस कर लेने हैं। इनके केतु यहाँ पे हैं, सिर्फ एक प्लैनेट मैं लिख देता हूँ, और इनके जुपिटर यहाँ पे है, बाकी प्लैनेट्स मैं नहीं लिख रहा हूँ, उसकी हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अब आपको 55 ईयर्स कुंडली में काउंट करने हैं कि ये कहाँ पे आएंगे। तो इसकी क्या विधि है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये कुंडली का पहला भाव है दोस्तों, ये फर्स्ट हाउस है, पहला भाव। पहला भाव जो होता है कुंडली को, उसको कुंडली का 1 साल गिना जाता है दोस्तों। पहला भाव मतलब 1 साल। तो ये पहला साल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां,
यहाँ तक व्यक्ति के 12 साल आ जाएंगे। उसके बाद आपको फिर से कंटिन्यू करना है 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 साल आपके यहाँ आ जाएंगे। फिर 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55। तो ये देखिए यहाँ मैं 55 लिख रहा हूँ दोस्तों। तो अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, 55th ईयर जो है इनकी लाइफ का वो इस वाले हाउस में आ रहा है। यहाँ पे आपको देखना है कौन से प्लैनेट्स यहाँ पे विराजमान है और कौन सी राशि है। सिर्फ दो चीज़ें आपको यहाँ देखनी है, किसी भी प्लैनेट की दृष्टि यहाँ पे नहीं लेनी है दोस्तों। इस टेक्निक में ये एक अद्भुत एक तरह से आप कह सकते हैं कि टेक्निक है, इसमें दृष्टि और कुछ भी आपको नहीं लेना है। सिर्फ यहाँ पे जो राशि है उसके लॉर्ड मंगल देव बनेंगे, क्योंकि 8 नंबर राशि है, वो कुंडली में कहाँ प्लेस्ड है ये आपको देख लेना है। और इस भाव में जहाँ 55th लिखा हुआ है, जो 55th ईयर इनका जिस भाव में आ रहा है वो भाव आपको ले लेना है, और उस भाव में अगर कोई प्लैनेट है वो आपको ले लेना है। तो अब देखिए इसको प्रिडिक्शंस कैसे करेंगे। 55th ईयर यहाँ पे आता है और यहाँ केतु विराजमान है और ये 7th हाउस है और 8 नंबर राशि है। तो पहली प्रिडिक्शन आपको ये करनी है, केतु देव क्या करते हैं दोस्तों, केतु देव प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बीमारी दे सकते हैं, एक्सटर्नल चोट इंजरी दे सकते हैं। और ये एक्सटर्नल चोट इंजरी या बीमारी प्रॉब्लम कहाँ देंगे, 7th हाउस में दोस्तों। तो आप इनको ये बोल सकते हैं, जैसे ही मैंने इनको ये बोला भी था कि क्या इस पीरियड में जब आपका 55th ईयर स्टार्ट हुआ और 56 ईयर के बीच में यानी 55th ईयर जब ख़त्म हुआ तो क्या आपकी वाइफ उस पीरियड में बीमार थी या हॉस्पिटलाइज थी या उनको कोई और किसी तरह की डिजीज़ हुई थी। तो इन्होंने मुझे हाँ बोला, और कुछ इनकी वाइफ को प्रॉब्लम था जिसकी वजह से इनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था 20-22 दिनों के लिए, और इनकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी वो यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये पहली प्रेडिक्शन हो गई दोस्तों यहाँ पे। सेकंड और प्रेडिक्शन इससे आप क्या कर सकते हैं, हालांकि इससे बहुत सी प्रेडिक्शंस हो सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत डिटेल्स में जाऊँगा तो कुछ लोग जो है मेरे साथ नए जुड़े हैं, अभी एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, बेसिक लेवल पे हैं, तो उनको फिर ये समझ नहीं आता है और वो फिर मेरे को व्हाट्सअप करते हैं कि उनको जो कॉन्सेप्ट है वो समझ नहीं आ रहा है। तो इसमें सिर्फ मैं आपको 1-2 चीज़ें ही बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको देखना है कि इस भाव के जो लॉर्ड हैं, यानी 8 नंबर के जो लॉर्ड हैं मंगल देव कहाँ गए। मंगल देव इनकी कुंडली में यहाँ प्लेस्ड हैं दोस्तों। तो मंगल देव यहाँ प्लेस्ड होने का मतलब है शत्रु राशि में मंगल देव प्लेस्ड हैं, कुंभ राशि में। हालांकि यहाँ इनको दिग्बल स्ट्रेंथ मिल जाती है। तो प्रेडिक्शंस आपको कैसे करनी है, क्या व्यापार में इस पीरियड में बहुत ज़्यादा उथल पुथल रही है या व्यापार में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही है। अब देखिए इनका, क्योंकि मेरे पास पूरा चार्ट था इसलिए मेरे को मालूम है कि ये बिज़नेस करते थे, व्यापार करते थे, और इन्होंने मुझे बताया भी था कि ये व्यापार करते हैं। तो अगर ये जॉब करते होंगे, जैसे इसी कुंडली में देख लेते हैं कि अगर ये जॉब कर रहे हैं तो आप इनको ये कह सकते हैं कि क्या इस वाले पर्टिकुलर ईयर में आपको जॉब में प्रॉब्लम आई थी, आपकी जॉब छूट गई थी। तो ये आपको एनालाइज करना आना चाहिए दोस्तों। प्लैनेट्स आपको देखने हैं, मान लीजिए मंगल देव या कुंभ राशि में है, कुंभ राशि में मंगल देव अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे क्योंकि इनकी शत्रु राशि है, और ख़ासकर जब शनि देव की राशि में मंगल देव होते हैं तो थोड़ी उथल पुथल जीवन में स्ट्रगल जो होता है वो हमेशा रहता है। तो दोनों ही बातें इन्होंने मुझे बोली कि हाँ ये सब बिल्कुल ठीक है। तो अब इसको एक और एग्जांपल से लेता हूँ। मैं अपने एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ कि जिस समय 1994 में उस समय जब मैंने ये टेक्निक सीखी थी उन पंडित जी से, तो उन्होंने मुझे क्या प्रेडिक्शंस करी थी और कैसे प्रेडिक्शंस करी थी वो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताने जा रहा हूँ दोस्तों। तो आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जिस समय मैंने ये टेक्निक सीखी थी उस समय मैं 24 साल का था दोस्तों। तब मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रहा था और मेरे को इतना ज़्यादा उसके बारे में नहीं पता था। तो पंडित जी ने जैसे ही मेरी कुंडली देखी
और उन्होंने कुछ ये कैलकुलेशन करी, जैसे कैलकुलेशन मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी बता दी है। तो उन्होंने मुझे एक ही बात बोली कि आप जो व्यापार कर रहे हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं, वो पूर्ण रूप से बंद होने वाला है, ठप होने वाला है, और आप बिल्कुल 100% बैंकरप्ट हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास। और ये बात जो थी, मुझे शायद इस बात का आइडिया नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है और ऐसा क्यों होगा, पंडित जी ने क्यों बोला है। तो उन्होंने बाद में मुझे जो कॉन्सेप्ट सिखाया था वो मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे 24 साल यहाँ आते हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बता दिया ये पहला भाव है। तो आपको क्या करना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, फिर यहाँ से दोबारा 13वां, 14th, फिर 15वां, 16वां, 17वां, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो देखिए ये 24वां साल मेरा 12th हाउस में आ रहा है और यहाँ पे 9 नंबर राशि है, इसके लॉर्ड जो है बृहस्पति देव हैं। तो आपको क्या प्रेडिक्शंस करनी है, जैसे कि पंडित जी ने मेरे को बताया, बृहस्पति देव मेरे लॉस के स्वामी हैं दोस्तों। तो उन्होंने स्ट्रेट अवे मुझे यही प्रेडिक्शंस करी कि आपका जो बिज़नेस है वो पूर्ण रूप से बंद होने वाला है दोस्तों। तो वही हुआ, कुछ उस साल के एंड में ही हमारा जो एक फैमिली का हेरिटेरी बिजनेस था वो बंद हो गया था। तो इस तरह से आपको जो ये टेक्निक है ये लगानी है दोस्तों। मैं दोबारा से यहाँ बताने जा रहा हूँ, ये पहला साल है, हर कुंडली में ये सेम रहेगा। यहाँ पे आपको कोई नंबर लिखा है वो नहीं देखना है, वो कुंडली का लगन होता है, उसको आपको नहीं देखना है। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, उसके बाद फिर आप यहाँ से 13th, 14th, 15th इस तरह से कंटिन्यू करते जाएंगे। तो ये आपका जो है ईयर निकल आएगा। जिस ईयर की आपको बात करनी है वहाँ पे आपको देख लेनी है कौन सी राशि है, उसके लॉर्ड कहाँ प्लेस्ड है, और अगर उस हाउस में कोई प्लैनेट प्लेस्ड है तो उससे रिलेटेड जो है रिजल्ट 100% होगा दोस्तों। ये स्नैपशॉट टेक्निक है, कुछ आपको इसमें देखना नहीं है, लेकिन इसमें आपको प्लैनेट्स की जानकारी पूर्ण रूप से होनी चाहिए, कौन सा प्लैनेट किस लगन के लिए शुभ या अशुभ होता है, और उसी से सारी प्रेडिक्शंस निकल सकती हैं। इसी टेक्निक को आप और ऐड ऑन भी कर सकते हैं। अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं एक प्रॉपर पूरी कुंडली जो है लेकर डिस्कस करूंगा। इसी कुंडली में इसी टेक्निक से गोचर भी लगाया जा सकता है दोस्तों, और उसमें आपको कुछ नहीं करना है, सेम यही टेक्निक रहेगी। ईयर आपको निकाल लेना है और वो ईयर जो है कौन से हाउस में आ रहा है, फिर उसमें कैसे गोचर लगा के आप प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। वो प्रेडिक्शंस बिल्कुल 60 से 70% एक्यूरेट बैठती हैं दोस्तों। तो ज्योतिष में बहुत सी टेक्निक्स हैं और ऐसी और बहुत अच्छी टेक्निक्स आपके साथ में शेयर करूंगा आने वाले समय में, जो प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी जो लोग सीख रहे हैं उनके बहुत काम आएगी दोस्तों। आज के लिए इतना ही। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।